अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, बहुत सारी दुआओं के साथ। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम, वो भी घर के अंदर। वीडियो पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी मैंगो आइसक्रीम। इतनी महंगे दामों बाहर से खरीदते हैं, तो आज हमने कहा चलो हम घर में बनाते हैं, ट्राई करते हैं और व्यूअर को भी दिखाते हैं और बच्चों को भी खुश करते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे, बाबा हमें आइसक्रीम घर में बना कर दिखाओ। तो आज हमने कहा चलो हम आइसक्रीम घर में ही तैयार करते हैं और साथ व्यूअर के साथ शेयर भी करते हैं। हम एक जो है रेसिपी भी बनाते हैं। तो ये देखो, हमने व्यूअर तकरीबन 3 आम ले लिए दरमियानी साइज के, उनको हमने छील के धो के अच्छी तरह छील के तो क्यूब टाइप काट लिए हैं। आप थोड़े से बड़े छोटे भी काट सकते हैं, इशू नहीं है, क्योंकि हम ग्राइंड करने हैं। एक कप हमने फ्रेश दूध लिया, लेकिन हस्बे ज़रूरत इसको हमने आधा कप इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने ये क्रीम है हमारे पास, ये हमने क्रीम ले लिया तकरीबन एक पैकेट जो होता है क्रीम का, हमने ऑलपर वालों का लिया है। आप मिल्क पैक कोई भी क्रीम जो आपके पास जो आपको इजीली मिल सके वो आप डाल सकते हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये सूखा दूध जो आपको मिल्क नजर आ रहा है, तो हमने ये बुनियाद वालों के 2 शाशे लिए हैं, 50-50 का शाशे जो है 2 शाशे, ये 100 रुपए का तकरीबन मिल्क जो है दूध ये ले लिया है। आपके पास और किसी कंपनी का दूध है वो भी आप डब्बे वाला वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इश्यू। तो ये 1 कप के करीब ही हमने शुगर जो है वो ले लिए, चीनी, ये भी शुगर 1 कप के करीब जो है शुगर है। तो ये 100 रुपए का मिल्क का सूखा दूध है, ये भी तकरीबन आधे कप के राउंड बाउंड ये मिल्क होगा। तो ये ताज़ा दूध है और ये क्रीम है, ये मैंगो है। ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडर वाले जग में एक करके डालते हैं। ये जी हमने ब्लेंडर का एक जग ले लिया है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ये मैंगो थे ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह करके आपने सारे मैंगो जो है, 3 मैंगो थे दरमियानी साइज के, तकरीबन 3 पाव के करीब इनका वजन होगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो ताज़ा मिल्क का दूध आधा कप दूध डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो शुगर है वो ऐड कर देते हैं। तो ये जो तरतीब है आप आगे पीछे करके भी डाल सकते हैं, ये नहीं आपने शुगर डालनी है पहले फिर मिल्क डालना फिर आम डालना है, जैसे भी आप सारी चीज़ें, इसका मकसद आपने इसके अंदर जो ऐड कर देनी है। आप जो सूखा दूध है हमारे पास ये डाल दिया है। उसके बाद अब बारी आ गई है क्रीम की। ये क्रीम हम इसके अंदर आधी डालेंगे, आधी बाल में डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं। ये जी थोड़ा सा हम इसके अंदर कलर को चेंज करने के लिए फूड कलर 1 चुटकी 1 पिंच के करीब डालेंगे। अब इसको ब्लेंड करते हैं। ये आप जी इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, फिर इसको घुमाते हैं। ये देखिए ये ब्लेंड हो रहा है। ये जी देखे इतना गाढ़ा हो चुका है, ये थोड़ा सा हमें पतला नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्रीम बची हुई थी वो डाल देंगे। अगर आपके पास सूखा मिल्क और ज्यादा डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। तो जो हमने क्रीम बचा के रखी हुई थी, आधा पैकेट पहले डाला था, बाकी ये डाल देते हैं। और तो सारी क्रीम जो है इसके अंदर एक तकरीबन जो पैकेट होता है पाव वाला वो डाल देना है, फिर इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखें जी क्रीम जो हमने बचाई थी वो भी डाल दिया। अब ये देखो तकरीबन ये ज्यादा थिक हो चुकी है। अब हम इसको किसी डब्बे में निकाल के फ्रीजर में रखेंगे। ये जी हमने एक प्लास्टर का 1 kg वाला डिब्बा ले लिया था, उसके अंदर हमने ये शापर लगा के और आइसक्रीम को जो हमने तैयार किया इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको रखते हैं फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर रखेंगे, फ्रीजर के अंदर रखेंगे। फिर इसको 2 से 2.5 घंटे जो है फ्रीजर के अंदर रखने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आज तक के लिए यही रेसिपी थी, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक सबसे अहम बात आपको बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा सा और थिक रखना चाहते हैं, गाढ़ा रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप
सूखा दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो फ्रेश दूध है वो कम इस्तेमाल करेंगे, इससे और भी ये थिक बन जाएगी। आप इसके अंदर पहले आधा कप डाल लें, फिर और डाल लें। अगर ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो ज़्यादा आप इसके अंदर सूखा दूध इस्तेमाल करें। अगर फ्रेश दूध आप स्किप भी कर देंगे तो फिर भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी। 4 से 5 घंटे फ्रीजर के रखने के बाद ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। अब खाएंगे, बच्चों को भी देंगे। ये इस तरह बाउल में डालेंगे, किसी बर्तन में निकाल के बच्चों बड़ों सबको देंगे और आपको दिखाएंगे माशाल्लाह। यम्मी यम्मी, मजे की लग रही है? हाँ, मजे की है? खा लो फिर।